क्यों? क्यों मेरे साथ? क्यों अभी? हम सब ने कभी न कभी रात के अंधेरे में खुद से ये सवाल पूछा है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक बूम, एक दीवार, एक रुकावट, एक रिजेक्शन। तुम आगे बढ़ना चाहते हो पर जिंदगी तुम्हें पीछे खींच रही है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया है। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, भगवान को कोसते हो। वाई मी? वाई ऑलवेज मी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये रुकावट, ये ब्लॉकेज, ये फेलियर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, अगर मैं कहूं कि जिस पत्थर से तुम टकरा कर गिरे हो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए रखा गया था, आज, अभी, इसी वक्त हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। आज हम समझेंगे कि जीवन में रुकावटें आखिर आती क्यों हैं। इमेजिन करो एक दुनिया जहां कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने जो सोचा वो चुटकी बजाते ही मिल गया। नो स्ट्रगल, नो पेन, नो रिजेक्शन। सुनने में ये जन्नत लगता है ना? गलत। ये नर्क है। इट इज हेल। बायोलॉजी का एक सिंपल रूल है दोस्त, यूज इट और लूज इट। अगर तुम बिस्तर पर 6 महीने के लिए लेट जाओ और कोई मूवमेंट न करो तो तुम्हारी मसल्स रिलैक्स नहीं करेंगी, वो एट्रोफी हो जाएंगी, वो गलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि शरीर को लगेगा कि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। बिना रुकावट के इंसान ठहरे हुए पानी जैसा बन जाता है, और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो नदी चट्टानों से टकराती है, पत्थरों को चीर कर निकलती है, वो पानी साफ रहता है, वो पानी जिंदा रहता है। रुकावटें वो पत्थर हैं जो नदी के रास्ते में आते हैं ताकि नदी अपनी रफ्तार बढ़ा सके, ताकि वो शोर मचा सके, ताकि वो जिंदा महसूस हो। हवा, हवाई जहाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी हवा के रेजिस्टेंस यानी विरोध की वजह से जहाज उड़ता है। अगर हवा का रेजिस्टेंस ना हो तो प्लेन कभी टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जिम के बारे में सोचो। जब तुम जिम जाते हो तुम क्या करते हो? तुम खुद के लिए रुकावट पैदा करते हो। तुम लोहे का वेट उठाते हो, ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचती है, तुम ऊपर धकेलते हो। वो जो दर्द होता है ना, वो जो जलन होती है मसल्स में, वही तुम्हारे मसल्स को फाड़ता है ताकि वो पहले से बड़े और स्ट्रांग बन सके। अगर जिंदगी में रुकावटें नहीं आ रही हैं तो डरो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे जी रहे हो। इसका मतलब तुम कंफर्ट जोन में धीरे धीरे मर रहे हो। भगवान या यूनिवर्स या एनर्जी, जो भी तुम मानते हो, वो किसी भी कचरे को आग में नहीं डालता। सुनार सिर्फ सोने को आग में तपाता है। अगर तुम्हारी लाइफ में आग लगी है, अगर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूटा है, तो मुबारक हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम सोना हो और तुम्हें अभी ज्वेलरी बनना बाकी है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। गेम्स खेले हैं कभी? जब गेम स्टार्ट होता है लेवल 1 कितना इजी होता है ना? छोटे मोटे दुश्मन, आसान रास्ते, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रो बनते जाते हो, जैसे जैसे तुम्हारी स्किल बढ़ती है, गेम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बड़े विलेंस कब आते हैं? लेवल 1 पर नहीं, लेवल 50 या लेवल 100 पर। तो अगर तुम्हारी लाइफ में बड़ी रुकावटें आ रही हैं तो रोना बंद करो। रियलाइज करो कि तुम लाइफ के लेवल 1 पर नहीं हो, अब तुम लेवल 50 पर हो। यू हैव लेवल्ड अप। यूनिवर्स तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि छोटी प्रॉब्लम्स तो तुम नाश्ते में खा जाओगे। तुम्हारा पोटेंशियल बड़ा है, इसलिए तुम्हारा टेस्ट भी बड़ा है। स्कूल में पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का मैथ का पेपर नहीं दिया जाता। अगर पेपर मुश्किल है तो इसका मतलब कैंडिडेट स्मार्ट है। तुम वो कैंडिडेट हो। तो अगली बार जब कोई रुकावट आए, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, जब बिजनेस फेल हो जाए, जब जेब खाली हो और दिमाग सुन्न पड़ जाए, वहां कोने में बैठकर रोना मत, वाई मी। अपनी छाती चौड़ी करना, गर्दन ऊपर उठाना, आंखों में आंखें डालना और कहना, ट्राई मी। आजमा ले मुझे। ये रुकावट मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे रीडायरेक्ट करने के लिए आई है। शायद वो दरवाजा बंद हुआ क्योंकि वो रास्ता मेरे लायक नहीं था। शायद वो फेलियर इसलिए आया ताकि मैं वो सीख सकूं जो मैं जीतकर कभी नहीं सीखता। रुकावट रास्ता नहीं रोकती, रुकावट ही रास्ता है। जो इंसान तूफानों से गुजरता है वही इतिहास लिखता है। जो किनारे पर बैठा रहता है वो सिर्फ लहरों को गिनते रह जाता है। उठो, फेस इट, तोड़ दो उस दीवार को, दिखा दो दुनिया को कि तुम किस मिट्टी के बने हो। जिंदगी में रुकावटें आएंगी, ये तय है, लेकिन उनसे डरना है या उन्हें अपना ईंधन बनाना है, ये तुम्हारी चॉइस है। याद रखना, रुकावट एंड ऑफ द रोड नहीं है, वो बस एक बेंड इन द रोड है। गाड़ी मोड़ो और चलते रहो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को हवा दी है तो लाइक बटन को तोड़ दो और कमेंट में कसम खाओ और लिखो, आई एम रेडी।
सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में ग्रो करें। सी यू एट द टॉप। जय हिंद।